हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी मैं वर्टिकल मोशन डिस्कस कर रहा हूँ और ये आपका चैप्टर मोशन द स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का है। और इसमें आपका मैं एनसीईआरटी कवरेज और जेई और नीट का सॉल्विंग कवरेज मतलब टोटल इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है ना। एनालिटिकल डिस्कशन किया जाएगा जो आपको अप टू आईआईटी एडवांस तक आपका यूजफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल मोशन आप लोग बताओ, एक्चुअली वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए ना, मोशन द स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन, वही है। वर्टिकल मोशन में अगर देखा जाए तो पाथ कैसा होता है, पाथ जो होगा आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। क्या होगा? पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और इसमें जो आपको जैसे कि अगर हम इसका टाइप्स देखें वर्टिकल मोशन का, तो इसमें आपका तो फ्री फॉल आने वाला है, ठीक है ना, और आपका थ्रो अप आने वाला है, ठीक है। बॉल को जैसे ये आपका बॉल है, आप इसको फ्रीली लैंड करा रहे हो, कोई ज़मीन पर ऐसे आपको फॉल डाउन करा रहे हो, ठीक है ना, ये फ्रीली। और इसमें जो है आपका ये सरफेस हुआ और ये बॉल को आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये हम लोग इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं ना। तो आप देख लो इसमें क्या है, पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। और इसमें दो टाइप्स का होगा, इसको अलग अलग मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे ये फ्री फॉल है, तो फ्री फॉल में आप ले लो जैसे सब, ये सपोज डैट की सरफेस है और ये हो गया आपका बॉल, ठीक है ना। और आप लोग इसमें ध्यान देना, जहाँ से हम लोग मोशन स्टार्ट करते हैं ना उसी को हम लोग मतलब इसमें सब सारा इंडिकेट करना पड़ेगा, लेबलिंग करना पड़ेगा, वाई यू, यहाँ टाइम क्या है सब, क्योंकि सब चेंज हो रहा है। तो जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है वहाँ पर हम लोग वाई क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। और चूँकि ये अपना आप देख रहे हो कि आपने जेंटली ड्रॉप्ड किया है, थ्रो नहीं किया है, तो इसलिए यू भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और टी भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है ना। क्या हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये फ्री फॉल का केस है। देखिए y इज इक्वल टू कितना हुआ, बोलो आप, 0। t इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। e इज इक्वल टू 0। और मान लो कि ये आपको हाइट h है, तो इसको हम लोग y के टर्म में लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू -h, ठीक है। क्योंकि आप हम लोग साइन कन्वेंशन, अगर इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन मानते हो, ठीक है, यहाँ से अगर मोशन स्टार्ट होता है तो इस डायरेक्शन को प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं। ये हम लोग पूरी मोशन में साइन कन्वेंशन यूज करने वाले हैं। ये हम लोग y का वैल्यू 0 ले रहे हैं, यहाँ पर t का वैल्यू 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना केस हो गया आपको फ्री फॉल का, है ना। अब इसमें आप जैसे ये देख लीजिए, और भी इसमें कुछ हम एनालिसिस करते हैं। अब देख लो, ये u0 है, y0 है, तो इसमें आप देख रहे हो कि पाथ जो है ना, पाथ तो आपका स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, वो एक बात और देखना, यहाँ पर अगर बॉडी जाती तो एक्सलेशन तो चेंज नहीं होने वाला, हर जगह आपका क्या है, ये आपका g है, हर जगह g है, ठीक है। तो एक तरह से देखें तो पाथ स्ट्रेट लाइन है और एक्सलरेशन जो है आपको ये यूनिफॉर्म है। एक्सलेशन जो है यूनिफॉर्म है। a का वैल्यू जो है g है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन, ये हर मोमेंट पर है, ऑलवेज है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑलवेज है, ठीक है, एवरी मोमेंट पर ही है ये सारा चीज़, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपको यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हो गया। तो वो जो सारा हम लोग ऑलरेडी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन मोशन द स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्कस किए थे विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2ay, ये सब यूज होने वाला है। और a का जो वैल्यू है वो -g होगा, u का वैल्यू होगा 0 और y का वैल्यू होगा -h जब वो लैंड करेगा, राइट। तो ये सब वैल्यू पुट करके हम लोग इसमें एक रेडीमेड फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना फ्री फॉल का केस है, ठीक है। तो ये फार्मूला नया नहीं लगने वाला, यही जो अपना बेसिक फंडामेंटल फार्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। देखते हैं इसमें हम लोग जो कुछ कैलकुलेशंस हैं वो सब डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो इसमें, अब जैसे आपको लैंडिंग टाइम वगैरह या लैंड करता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका u0 है, y0 है, t0 है और ऐसे बॉल गिर रहा है और ये आपका आप मान लो कि ये h है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ तो t0 है तो यहाँ पर t निकालना है। तो बोलो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, -h, y की वैल्यू होगी -h। और y का फॉर्मूला पता है तुम्हें, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y -h, u हो गया 0, t प्लस 0 इंटू टी प्लस 1/2
ए डाउन है तो ये माइनस जी टी ए स्क्वायर, तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी ए स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हुआ, तो 2h/g ये हो गया आपका लैंडिंग टाइम। ठीक है, तो टी टाइम यहाँ पर हमें मिल गया √2h/g। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो t इज इक्वल टू √2h/g। ठीक है, तो ये हो गया। और भी हो सकता है कि यहाँ पर कितना स्पीड से टकराएगा, स्ट्राइकिंग स्पीड। ठीक है ना, तो ये आप डिस्कस कर सकते हो स्ट्राइकिंग स्पीड। ठीक है, तो स्ट्राइकिंग स्पीड के लिए लगा दो फार्मूला थर्ड वाला, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ay, राइट। तो v², u कितना हो गया आपका, बोलो, 0 हो गया, 2a हो गया माइनस g, और यहाँ पर माइनस h, तो v इज इक्वल टू √2gh, राइट। v इज इक्वल टू √2gh। तो फॉर्मूला तो वही यूज हो रहा है। ठीक है ना, आपको बस तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका लैंडिंग स्पीड कितना हो गया बच्चों, 2gh। एच क्या है, हाइट फ्रॉम विच अ बॉल इज द ड्रॉप्ड। ओके, तो ये एनालिसिस हो रहा है हमारा, है ना। अब ये हमेशा देखना है, ये जो √2gh आ रहा है, v इज इक्वल टू √2gh, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डाउनवर्ड है, तो ये डाउन हुआ। ठीक है ना। अगर आप देखें ऐसा, मान लीजिए कि हम ये टाइम लेते हैं, ये वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर टाइम बोलो कितना हो गया, 0 हो गया, और जो लैंडिंग टाइम है वहाँ पर टाइम कितना हो गया, √2h/g हो गया। ठीक है ना, ये आपका टाइम 0 है और ये आपका लैंडिंग टाइम है। आपको यहाँ पर जो है ये बॉल जो है ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, और इस केस में जब हम लोग बॉल को जो ड्रॉप कर रहे हैं तो u कितना है, 0, और जब लैंडिंग स्पीड, तो आप देख लो इसका अगर ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा जाएगा, और ये जो इंडिकेट करेगा वो √2gh माइनस, मतलब माइनस साइन क्या कर रहा है, आपको शो कर रहा है कि जब हमारा टाइम और यहाँ पर हमारा वेलोसिटी u यहाँ पर तो 0 है। ठीक है ना, और फिर कितना हो जा रहा है, माइनस, मतलब अगर t 0 तो u का वैल्यू 0, और t का वैल्यू √2h/ अगर g तो u का वैल्यू -2gh, मतलब या v इज इक्वल टू √2gh डाउन। ओके, तो आई होप आप ये सब समझ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फ्री फॉल का केस, है ना। और अगर एक्सलेशन का डायरेक्शन, अगर a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम ये तो कांस्टेंट है, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा और ये -g हो जाएगा। ठीक है ना, ऑल टाइम ये आपका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, और ये हमारा vt ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है ना, तो और भी एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारा एनालिसिस है, लेकिन मैं अभी थोड़ा आपको एक नॉर्मल लेवल पर, फिर अलग जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ थ्रो अप। ठीक है ना, ये जो बॉल को जब मैं थ्रो अप करता हूँ तो उस केस में क्या क्या जो पैरामीटर्स हैं उसका मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओके, ऑल राइट, तो ये चीज़ है। ठीक है ना, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी बात करता हूँ मैं थ्रो अप का। ठीक है ना, तो ये आपका थ्रो अप है ना, थ्रो अप। तो जैसे मान लो कि ये सरफेस है, ये बॉल को आप यू से फेंक रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पर y0 ले लो, t0 ले लो। ठीक है, यहाँ पर जब टॉप पर जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और फिर आपको ये डाउनवर्ड, ये जब बॉल ऊपर जा रहा है तब भी g डाउनवर्ड, जब नीचे आए तब भी g डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये केस है। बोलो यहाँ पर y कितना है, 0, t कितना है, 0। ठीक है, यहाँ t राइज बोलेंगे। और एक बात ध्यान देना, अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसमें आपका एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है। एयर रेजिस्टेंस जो है ना, इसको हम लोग 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर वो हम लोग अलग केस में वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो देखो y0 है, यहाँ पर t0 है, ये v टॉप, वेलोसिटी एट द टॉप पर आपका ये वेलोसिटी 0 है टॉप पे, और स्टिल यहाँ पर g काम कर रहा है डाउनवर्ड। ठीक है ना, थ्रू आउट मोशन, चाहे आपका ये t राइज होगा, फिर वहाँ से रिटर्न बैक होगा, फिर बॉल यहाँ पर आकर के मतलब यहीं पर आएगा, और ये आपका टी फॉल, मतलब आने जाने का, और फिर यहाँ पर टोटल टाइम। ठीक है ना, यहाँ पर कैपिटल टी ले लो आप, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब देखो आपका इसमें अब निकालना होगा, क्या 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 निकाल सकते हो, मतलब यहाँ जाने में, टॉप पे जाने में कितना टाइम लगेगा आपको, इसमें टी
टी राइज निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप देख लो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो आप लगा दो, फॉर्मूला तो सब वही लगने वाला है, v इज इक्वल टू यू प्लस, जो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ भी वही लगेगा, v इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a y, ठीक है, यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो देखो टी राइज निकालना है, यहाँ पर टी कितना है, 0, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तो v तो यहाँ पर कितना है, 0 है, u कैसा है, प्लस है, और u का वैल्यू u ही है, तो प्लस u, हमेशा ध्यान देना ये जो पैरामीटर्स है इसका साइन के साथ लिखना है, प्लस a जो होगा माइनस जी टी राइज, ठीक है, तो इधर आया तो जी टी राइज इज इक्वल टू यू बाई माइनस जी यू, तो ये हो गया, और टी राइज इज इक्वल टू यू बाई जी, ठीक है, टी राइज इज इक्वल टू यू बाई जी, ओके। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम टेकन, है ना। और भी देखते हैं जो कुछ पैरामीटर्स है, आपको डिस्कशन करता हूँ मैं। तो अब ये देखो आप, ये यहाँ से आपका y 0 है, t 0 है, तो यहाँ जाने में टाइम कितना लग गया, टी राइज जो है ये लग गया आपको u बाई जी, और आप लोगों को पता है एयर ड्रैग जब नहीं होता है ना, तो टी राइज और टी फॉल जो होगा ना वो सेम होता है, तो यहाँ से आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, एंड यहाँ टोटल टाइम जो होगा ना वो 2u बाई जी हो जाएगा, ठीक है, मतलब टी राइज टी फॉल और कैपिटल टी टोटल टाइम लैंडिंग टाइम, ठीक है ना। तो ये टी राइज प्लस टी फॉल, राइट, तो t इज इक्वल टू यू बाई जी प्लस यू बाई जी, तो t इज इक्वल टू 2u बाई जी, ओके। तो सॉरी, तो ये आपका टोटल टाइम टेकन हुआ, ऑलराइट। और भी देखो आप सोचो आप लोग कि क्या क्या इसमें कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना। ये तो यहाँ का टाइम निकाल दिए, यहाँ पर निकाल दिए, यहाँ पर निकाल दिए, तो इस तरह से आपका जो टाइम है, यहाँ टाइम कितना हो गया, 0, यहाँ पर कितना हो गया, अगर टॉप पर जाते हो तो u बाई जी हो गया, और यहाँ पर लैंडिंग टाइम क्या हो गया, 2u बाई जी हो गया। अब ये बीच में बहुत सारे टाइम्स हैं, इस पर भी प्रॉब्लम एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तो वेलोसिटी तो आपका 0 है, ठीक है, जब यहाँ पर आएगा तो देखो आपको एयर ड्रैग 0 है, एनर्जी लॉस तो हो नहीं रहा है, तुमने फेंका था u से, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर प्योरली था, तो फिर यहाँ फिर काइनेटिक एनर्जी प्योरली कन्वर्ट करेगा, फिर स्पीड कितना होगा, u होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा आपका, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। शुरू में आपका जो स्पीड कितना था, आपका u था, वेलोसिटी अपवर्ड, राइट, यहाँ पर भी स्पीड u है, लेकिन वेलोसिटी के वो क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड बोलेंगे, है ना, ओके। तो अब हम लोग ऐसा देखते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम अगर ग्राफ ड्रॉ करूं मैं, तो बोलो टाइम कितना हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर टाइम हो गया u बाई जी, और यहाँ पर अपन कितना हो गया, 2u बाई जी, और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और ये जो टाइम है आपका सेकेंड, है ना। तो आप देख लो शुरू में जो आपका वेलोसिटी है वो प्लस u है, क्योंकि आपने बॉल को ऐसा फेंका था प्लस u से, और बाद में माइनस u, तो आपका यहाँ पर तो 0, u का वैल्यू 0, यहाँ पर u प्लस u, और यहाँ पर आप ले लो माइनस u। तो पहले आपको